हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्टेशन 26 सिंगल एंट्री सिस्टम का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इन्वॉल्व करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, राम प्रकाश एक स्मॉल ट्रेडर है और ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता है, तो फिर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता होगा। यहाँ पे अपने को ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपको ओपनिंग कैपिटल का जरूरत होगा। तो हम लोग एक ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग में बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी सिंगल एंट्री का सम हो और वहां पे अगर ट्रेडिंग पीएल बोला हो तो कैश डेटर क्रेडिटर ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब कैसे, कैश तो आप बना लो और डेटर क्रेडिटर मैं आपको बता दूंगी कि क्यों बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग ने क्या क्या बनाया है। ये देखो, मैंने ट्रेडिंग पीएल बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ओपनिंग कैपिटल लगेगा तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया है। कौन किस पैटर्न में आएगा वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रेडिटर होगा, बिल्स पेबल, अदर कोई करेंट लाइबिलिटी, फिर कैपिटल होगा। यहाँ पे कैश, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, अदर करंट एसेट, फिर फिक्स एसेट आएगा। इस पैटर्न पे ही अपने को ऑलवेज बैलेंस शीट बनाना है सिंगल एंट्री का। अब यहाँ पे देखो, मैंने वर्किंग में कैश अकाउंट बनाया है। डेटा क्रेडिट हम लोग देख लेंगे कि किस हिसाब से बनेगा। अब क्या करना है, एक एक पॉइंट को लेना है और उससे रिलेटेड जितने भी चीज है उसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखो, 1 अप्रैल 21 में ओपनिंग होगा, 31 मार्च 22 में क्लोजिंग होगा। तो इसको हम लिख लिख के समझते हैं। 1 अप्रैल 21 होगा ओपनिंग और 31 मार्च 22 होगा क्लोजिंग। सबसे पहले क्या गिवन है, यहाँ पे देखो फर्नीचर गिवन है, तो चलो फर्नीचर कर लेते हैं। फर्नीचर का ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 1 लाख, और क्लोजिंग फर्नीचर का दिया हुआ है 120। देखो, ऐसा लगा है कि 1 से 120 हुआ है, मतलब 20 का मैंने खरीदा है। एक बार चेक करते हैं फर्नीचर से ये ले और कोई पॉइंट है क्या। यहाँ पे देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट गिवन है, मतलब कैश बुक गिवन है। अब आप बोलोगे कि इधर कैश बुक गिवन है तो वर्किंग में फिर कैश अकाउंट क्यों बनवाए हो। यहाँ पे देखो, प्रॉपर नहीं गिवन है, जैसे ओपनिंग बैलेंस फिर मिला, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है बोल के हम लोग कैश अकाउंट यहाँ पे बना। यहाँ पे देखो, मैंने फर्नीचर खरीदा है 20,000 का। हमने फर्नीचर खरीदा है, हमने फर्नीचर खरीदा है 20,000 का। तो फिर ठीक है, 1 लाख से 20,000 ऐड करोगे तो 1,20,000 हो गया। और देखते हैं कि और कुछ है क्या फर्नीचर से रिलेटेड। और देखो, और कुछ भी नहीं है फर्नीचर से रिलेटेड। देखो, मैंने फर्नीचर खरीदा है तो मेरे यहाँ से पैसा जाएगा, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। अब कैश के क्रेडिट में पहले लिखो फर्नीचर 20,000, कैश के क्रेडिट में लिखो 20,000, क्या बोल के बाई फर्नीचर अकाउंट। अब नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, फर्नीचर पे, हाँ या ना। फर्नीचर कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, ये देखो। बैलेंस शीट में कितना आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में 1 लाख आएगा, हाँ या ना, और क्लोजिंग में 120। ओपनिंग में लिखो पहले 1 लाख। फर्नीचर क्योंकि नीचे आएगा तो मैं इधर लिख रही हूँ फर्नीचर 1 लाख। फिर क्लोजिंग में फर्नीचर लिखना है 120, हाँ या ना। यहाँ पे ये पैटर्न में यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, जिससे कि आसानी होगा वहां पे करने में। फर्नीचर नीचे आएगा तो मैं इधर लिख रही हूँ फर्नीचर। फर्नीचर कितना लिखना है अपने को, 1,20,000, हाँ या ना। 1,20,000 को ऐसे लिखते हैं, 1 लाख प्लस 20,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लाख प्लस 20,000, तो हो गया 1,20,000। क्या बोल के होगा, परचेज। अब एक बार चेक करते हैं कि सब कुछ हुआ कि नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया, कैश में आ गया, हाँ या ना। अब आप बोलोगे कि दीदी ट्रेडिंग पीरियड में तो कुछ आया नहीं,
देखो फर्नीचर एसेट होता है, एसेट थोड़ी ना ट्रेडिंग पीएल में आएगा। तो इन शॉर्ट फर्नीचर से रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग के क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो स्टॉक गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये पहले लिख लो। टाइमलाइन बनाते हैं और पहले वैल्यू लिखते हैं। स्टॉक कितना है 60, और क्लोजिंग स्टॉक है 20, ठीक है। अच्छा कहाँ पे आएगा, ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले आपको समझ में आया होगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है। तो चलो ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक लिख, कैश, बिल रिसीवेबल, डेटर। इधर प्रोविजन है तो प्रोविजन के लिए भी जगह रख दो। अब इधर लिखो स्टॉक जो कि है 60। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको लग रहा होगा, तो सही लग रहा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं पहले 20,000। कैश, बिल रिसीवेबल, डेटर, प्रोविजन, अब इधर लिख लेते हैं स्टॉक 20,000, ठीक है। अब और कहाँ पे आएगा, कैश अकाउंट में आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, कैश अकाउंट में कभी स्टॉक नहीं आता है। ट्रेडिंग में याद है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो ट्रेडिंग में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 60,000, और फिर इधर लिखो बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 20,000, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या सब हो गया है कि नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया, और कैश अकाउंट में स्टॉक आते नहीं है। तो इन शॉर्ट स्टॉक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। फिर देखो डेटर्स है, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग है, तो ये लिख ले। डेटर्स का ओपनिंग है 120, और डेटर का क्लोजिंग 140, ठीक है। और देखते हैं कि और डेटर से रिलेटेड क्या है। यहाँ पे देखो अपने को डेटर से मिला है 420, तो डेटर से मिला है ना, तो लिखो इसी में अपने को डेटर से मिला है कितना, 420। फिनिश देखते हैं क्या है, और डेटा से रिलेटेड क्या है देख लेते हैं। देखो एक प्रोविजन है, ये प्रोविजन तो डेटा का पॉइंट कंप्लीट करने के बाद लेंगे, और तो कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो डेटा का ओपनिंग, डेटा का क्लोजिंग कितना मिला है वो गिवन है, हाँ या ना। तो यहाँ तो इस अकाउंट को सॉल्व करके क्या मिलेगा, सेल्स, और सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, हाँ या ना। तो एक हम लोग डेटा अकाउंट पहले बना लेते हैं। डेटा डेबिट नेचर का होता है, तो डेबिट में लिखो टू बैलेंस बीडी, और फिर इधर लिखो बाई बैलेंस सीडी। ओपनिंग वैल्यू कितना है डेटा का, 1,20,000, तो लिखो 1,20,000, और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 1,40,000, 1,40,000। अब देखो मेरे को डेटा से पैसा मिला है, हाँ या ना। पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट 420 टू डेटा अकाउंट 420, ठीक है। अब कैश के डेबिट में लिखो 420, कैश के डेबिट में यहाँ पे मैं थोड़ा जगह रख रही हूँ बैलेंस के लिए, 420 क्या बोल के टू डेटा अकाउंट। फिनेस देखो क्या है, डेटा के क्रेडिट में 420 होगा, डेटा के क्रेडिट में 420 लिख रहे हैं, क्या बोल के बाई कैश अकाउंट, ठीक है। और तो डेटा से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है तो इसको टैली करो। 440 का डिफरेंस आएगा, तो इससे क्या पता चलेगा, सेल, क्योंकि डेटा से पैसा मिला है तो पक्का मैंने सेल किया होगा, तो लिखेंगे टू सेल अकाउंट।
और डैश देके लिखो कि ये मेरे को बैलेंसिंग फिगर में मिला है। अब एक एक पॉइंट, क्योंकि मैंने लेजर बनाया है तो यही से हम लोग एक एक पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। देखो ये डेटा का ओपनिंग बैलेंस है, हाँ या ना। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटा लिखो कैश बिल रिसीवेबल, इधर लिखो डेटा। ओपनिंग वैल्यू कितना है 120। फिनेस है सेल्स, हाँ या ना। सेल्स कहाँ जाएगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में लिखो बाई सेल्स अकाउंट। अब इधर लिखो क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितना था 440। अब आप बोलोगे कि दीदी 440 क्रेडिट सेल क्यों लिखा, और भी कोई सेल है क्या? ये देखो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो लिखा ना देयर वेयर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल, यहाँ पे कैश सेल भी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट सेल लिखा है। अब फिर नीचे प्लस कैश सेल लिख के वैल्यू पुट करना है, ठीक है। इसके बाद देखो कैश, यहाँ पे देखो डेटर क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना, और कैश डेबिट हुआ है। कैश के डेबिट में 2 डेटर होगा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी कैश के डेबिट में 2 डेटर 420 आया हुआ है। अब डेटर का क्लोजिंग वैल्यू लिखो 140। यहाँ पे स्टॉक के ऊपर होगा डेटर, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ डेटर। डेटर कितना है 140। अब एक प्रोविजन वाला पॉइंट था, वो भी लगता है आज कंप्लीट कर देते हैं। देखो प्रोविजन 10% है, एक बार चेक करते हैं ऊपर में कोई प्रोविजन से रिलेटेड है क्या। देखो ऊपर कोई प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है, हमको प्रोविजन बनाना है। डाउटफुल डेट मतलब किस पे डाउट होगा, डेटा पे डाउट होगा, तो अपने को प्रोविजन डेटा पे बनाना है, ठीक है। डेटा डेबिट होता है तो प्रोविजन क्या होगा क्रेडिट, तो एंट्री होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। और 10% किस पे, डेटा पे, कौन से डेटा पे, ओपनिंग डेटा या क्लोजिंग डेटा, क्योंकि हम प्रोविजन लास्ट डे बनाए हैं तो क्लोजिंग डेटा पे। तो 140 का 10% तो होगा 14,000। अब प्रोविजन पता है पीएल से बनता है, तो हम लोग पीएल अकाउंट डेबिट करेंगे। अब पीएल के डेबिट में लिखो 14,000। पीएल के डेबिट में यहाँ तक मान लो मेरा ट्रेडिंग होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 14,000। क्या बोल के टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अब प्रोविजन में जाएंगे, प्रोविजन कहाँ आएगा, क्योंकि ये प्रोविजन मैंने डेटा पे बनाया है तो डेटा से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेटा लिखा होगा हमने, यहाँ पे माइनस कर लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 14,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला डेटा और प्रोविजन, ये दोनों पॉइंट हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आगे देखो प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग 4,000 है। प्रीपेड एक्सपेंस है 4,000, प्रीपेड एक्सपेंस 4,000। और देखते हैं एक्सपेंस से रिलेटेड क्या है। यहाँ पे देखो अनपेड एक्सपेंस भी है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग। अनपेड अनपेड एक्सपेंस कितना है 12,000। अनपेड एक्सपेंस 20,000। फिर आगे देखते हैं क्या है, और देखते हैं कि कुछ एक्सपेंस से रिलेटेड है क्या। ये देखो ये एक्सपेंस कैश बुक में है, मतलब मैंने एक्सपेंस पे किया 1,40,000। मैंने पे किया है एक्सपेंस 1,40,000, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत सिंपल, को जो सिंपल है वो हम लोग बाद में करते हैं, पहले जो जहाँ पे हम लोग को दिमाग लगाना है वो काम पहले करते हैं। यहाँ देखो मैंने एक्सपेंस पे किया है, पे किया तो पैसा गया तो कैश अकाउंट, और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हाँ या ना, इसमें कोई प्रॉब्लम। ओके।
अब एक्सपेंस कहाँ पे आता है? एक्सपेंस हमने डेबिट किया है, एकदम ध्यान से समझना। एक्सपेंस डेबिट हुआ है, हाँ या ना? एक्सपेंस कहाँ जाएगा फाइनली? पीएल में। तो पीएल में लिखो टू एक्सपेंस, पीएल में लिखो टू एक्सपेंस अकाउंट, 1,40,000। अब आपको याद है यहाँ पे जो मतलब क्योंकि पीएल हम लोग बना रहे हैं, तो जो पीएल जो करेंट ईयर का होगा उनको हम लोग क्या कहेंगे? प्लस। और जो करेंट ईयर का नहीं होगा उसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस, हाँ या ना? ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो हम लोग इस साल 1,40,000 पे किए हैं, पक्का ये आउटस्टैंडिंग इसमें इंक्लूडेड होगा, हाँ या ना? अब क्योंकि ये लास्ट ईयर का इसमें इंक्लूडेड है और पीएल तो सिर्फ करेंट ईयर का बनता है, तो 12,000 मेरे को क्या करना होगा? हटाना होगा, हाँ या ना? और मैं आपको बताती हूँ कि क्यों करना होता है। जैसे प्रीपेड मैंने पे किया है, तो जो मैंने नेक्स्ट ईयर का पे किया वो इसमें इंक्लूडेड होगा, तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि पीएल तो सिर्फ करेंट ईयर का बना है। और ये हमने, ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा? करेंट ईयर का। और क्योंकि पे हुआ नहीं तो ये तो इसमें होगा नहीं, तो हमको अलग से इसमें ऐड करना होगा। बात समझ में आएगी क्यों हम लोग प्लस माइनस करें? देखो ये है मेरा करेंट ईयर, ये है मेरा लास्ट ईयर, और ये है मेरा नेक्स्ट ईयर, ठीक है या नहीं? यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग, आई होप आपको समझ में आया। एक बार मैं फिर बताती हूँ, फिर पुराने तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। देखो क्वेश्चन है कि प्लस माइनस क्यों करवा रहे हो 140 से, हाँ या ना? पहले वो मैं क्लियर करती हूँ। देखो हमने 140 पे किया है, तो हमने पीएल में 140 डाल दिया। अब पक्का ये जो आउटस्टैंडिंग है वो इस साल पे हुआ होगा, और 140 में वो इंक्लूडेड है, हाँ या ना? अब 12,000 क्योंकि लास्ट ईयर का है तो ये पीएल में आया हुआ है ना 12,000, तो 12,000 हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? हटाएंगे ना। तो लिखो -12,000, -12,000। क्या बोल के? ओपनिंग अनपेड एक्सपेंस, ठीक है। फिर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे देखो प्रीपेड है, हाँ या ना? मतलब मैंने एडवांस में पे किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि मैंने पे किया है, क्योंकि मैंने पे किया है तो पक्का ये 140 में इंक्लूडेड होगा, हाँ या ना? अब नेक्स्ट ईयर का पीएल में इंक्लूडेड है, तो पीएल से हटाएंगे या नहीं? तो पीएल से हटा दो, -4,000, -4,000। क्या बोल के? क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। अब और बताती हूँ, ध्यान से समझो। जैसे ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पे हुआ ही नहीं, तो ये 140 में नहीं है इंक्लूडेड, हाँ या ना? पर मेरे को बताओ, क्योंकि करेंट ईयर का बाकी है और पीएल भी करेंट ईयर का बनता है, तो इसको लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। क्या समझ में आया कि नहीं? देखो ये अनपेड है तो ये पक्का 140 में नहीं है, पर ये करेंट ईयर का अनपेड है तो पीएल में तो लेना होगा। तो अलग से हम लोग कहेंगे +20,000, +20,000, ठीक है। क्या बोल के? क्लोजिंग अनपेड एक्सपेंस। अब देखो हम लोग नॉर्मल कैसे करते थे वो मैं बताती हूँ। जैसे ये आउटस्टैंडिंग है, कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर का है तो ये माइनस होगा। एक बार चेक करना, ये पीएल में माइनस हुआ हुआ है। प्रीपेड मतलब आगे का है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है तो पीएल में माइनस होगा। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग है, कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? कुछ नहीं बोला तो करेंट ईयर का है, क्योंकि ये करंट ईयर का है तो ये प्लस होगा। इस तरीके से हम लोग नॉर्मल करते थे, पर मैंने आपको डीपली समझा दिया कि क्यों प्लस माइनस करे, क्योंकि किसी को होता है ना जबरदस्ती क्यों प्लस माइनस करवाया, तो वो मैं बता रही हूँ कि ये अनपेड पक्का इस साल पे हो गया होगा, और ये 12,000 इसमें इंक्लूडेड है। लास्ट ईयर का आपने इंक्लूड करके रखा है पीएल में, तो आपको हटाना होगा। नेक्स्ट ईयर का भी मैंने पे किया है तो इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट ईयर का पीएल में आया है तो पीएल से हटाएंगे। ये पे नहीं हुआ है तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पर क्योंकि ये करेंट ईयर का है तो आपको पीएल में लेना होगा, तो हम लोग +20,000 करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, और ये नॉर्मल तरीका हुआ कि लास्ट ईयर का है तो माइनस, करेंट ईयर का है तो प्लस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कैश के क्रेडिट में। कैश के क्रेडिट में लिखो 140। क्या बोल के? बाई एक्सपेंस अकाउंट। अब देखते हैं कि और क्या करना है। देखो पीएल हो गया, कैश हो गया, हाँ या ना? अब ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो लिख लेंगे ये। अनपेड है मतलब आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर बिल्स पेबल, पे इधर लिखो अनपेड एक्सपेंस। अनपेड कितना है देखते हैं, 12,000, तो इधर लिख देंगे 12,000। फिर क्लोजिंग में क्या आएगा? प्रीपेड आएगा,
तो क्लोजिंग में लिखो प्रीपेड। प्रीपेड किधर आएगा? स्टॉक। स्टॉक के बाद अदर करेंट एसेट, तो इधर आएगा प्रीपेड, जो कि है 4000। फिर अनपेड क्या होता है? लाइबिलिटी, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर बिल्स पेबल, इधर लिख देंगे अनपेड एक्सपेंस। अनपेड एक्सपेंस कितना है? 20,000। तो इस तरीके से एक्सपेंस से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है वो हम लोग का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देखो क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग गिवन है, अपने को क्लोजिंग निकालना है। तो टाइमलाइन पहले बना लेते हैं। क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया हुआ है 40,000, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग अपने को निकालना है, ठीक है। और देखते हैं कि क्रेडिटर्स से रिलेटेड क्या पॉइंट है। यहाँ पे देखो हमने पे किया है क्रेडिटर्स को 2 लाख, हमने पे किया है 2 लाख रुपया क्रेडिटर्स को। फिर आगे देखते हैं क्या है। और क्रेडिट परचेज गिवन है यहाँ पे 230। क्रेडिट परचेज गिवन है 230। अब देखो हमको पता है कि ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया है, पेड दिया है। सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। तो एक क्रेडिटर अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। क्रेडिटर क्रेडिट नेचर का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, फिर इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। क्रेडिटर का ओपनिंग था 40,000, तो इधर लिखेंगे 40,000। अब देखो हमने पे किया है, क्रेडिटर का ओपनिंग 40 मैंने लिख लिया है। अब देखो हमने पे किया है क्रेडिटर को, अगर हम पे करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? ओके। तो पहले इसका पोस्टिंग करते हैं। क्रेडिटर के डेबिट में 2 लाख लिखो। क्रेडिटर के डेबिट में 2 लाख, क्या बोल गए? टू कैश अकाउंट। भी हम कैश अकाउंट बनाए हैं, कैश के क्रेडिट में 2 लाख, कैश के क्रेडिट में 2 लाख, क्या बोल के? बाय क्रेडिटर अकाउंट। फिर देखो क्रेडिट परचेज किया है हमने, परचेज किया है तो परचेज डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 230। और क्रेडिट में खरीदा है तो टू क्रेडिटर अकाउंट, परचेज तो डेबिट होता है, क्रेडिट में खरीदे तो टू क्रेडिटर। अब ये जो परचेज है ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में लिखो टू परचेज अकाउंट। ट्रेडिंग में यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, यहाँ पे लिखो क्रेडिट परचेज। कितना आया था? 230 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 230। अगर मान लो कैश परचेज नहीं हुआ सपोज, तो फिर सीधा हम लोग 230 को इधर लिख देंगे बिना क्रेडिट परचेज लिखे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्रेडिटर के क्रेडिट में लिखो 230, क्रेडिटर के क्रेडिट में लिखो 230, क्या बोल के? बाई परचेज अकाउंट। और देखो और कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर का क्लोजिंग निकल जाएगा टैली करके। टैली करो तो कितना आएगा? 270, 70,000 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब एक एक करके पोस्टिंग कर लेते हैं। कुछ पोस्टिंग हम लोग का ऑलरेडी हुआ है, जैसे कैश के क्रेडिट में 2 लाख, हाँ या ना? ये देखो कैश के क्रेडिट में 2 लाख बाई क्रेडिटर बोल के आया हुआ है, बहुत सारा पोस्टिंग हुआ हुआ है।
फिर देखो क्लोजिंग वैल्यू है क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो क्रेडिटर 70,000। फिर नेक्स्ट देखो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40,000। क्या बोल के क्रेडिटर्स बोलकर। फिर देखो परचेस है। परचेस ट्रेडिंग में आएगा, हाँ या ना। ये देखो ट्रेडिंग में परचेस आया हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिटर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट देखो क्या है। क्रेडिटर हो गया, अनपेड एक्सपेंस हो गया। अब कैश गिवन है, हाँ या ना। हम क्योंकि कैश अकाउंट बनाए हैं तो कैश का बैलेंस लिख लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग। देखो कैश डेबिट नेचर का होता है तो लिखो टू बैलेंस बीडी और फिर इधर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। ओपनिंग कितना दिया हुआ है कैश का 22,000 और क्लोजिंग है 6,000। अब क्रेडिटर सॉरी अब क्योंकि कैश तो बैलेंस शीट में भी आएगा तो बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं। कैश कहाँ पे आए एकदम ऊपर में, इधर लिखते हैं कैश ओपनिंग 22,000 और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश लिख लेंगे 6,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या पॉइंट। रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया, पेड टू क्रेडिटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हमने पे किया है, हाँ या ना। तो इसका एंट्री क्या होगा ये समझते हैं। देखो हमने ट्रांसपोर्टेशन पे किया है तो टू कैश होगा। कितना पे किया है 40,000 और ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट 40,000। अब ट्रांसपोर्टेशन कहाँ जाएगा क्योंकि डेफिनेटली परचेज के समय ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा है तो फिर ये ट्रेडिंग में आएगा, हाँ या ना। कुछ नहीं बोला तो पक्का परचेज के समय ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगते हैं और क्योंकि परचेज से रिलेटेड है तो ये ट्रेडिंग में आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टू ट्रांसपोर्टेशन 40,000। फिर नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे। कैश के क्रेडिट में 40,000, कैश के क्रेडिट में 40,000 बाई ट्रांसपोर्टेशन। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर देखो ड्रॉइंग्स है, ओनर ने ड्रॉ किया है पैसा। ड्रॉइंग्स मतलब ओनर ने पैसा निकाला है तो ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 120 टू कैश अकाउंट 120। अब सबसे पहले हम ड्रॉइंग्स में जाएंगे। ड्रॉइंग्स क्या होगा, कैपिटल को कम कर देगा तो कैपिटल तो एकदम नीचे आएगा तो इधर मैं लिखी हूँ कैपिटल और यहाँ पे लिखेंगे माइनस ड्रॉइंग्स 120। फिर नेक्स्ट अपने को कहाँ जाना है, कैश के क्रेडिट में 120, कैश के क्रेडिट में 120 क्या बोल के बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। संडे एक्सपेंस हम लोग का हो गया था, फर्नीचर भी हो गया था। अब क्या लिखा है, देयर वेयर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल। कुछ ना कुछ कैश सेल होगा, हाँ या ना। कैश सेल होगा तो क्या एंट्री होगा, तो कुछ ना कुछ कैश सेल होगा तो कैश सेल का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ या ना। अब कैश में लिखो टू सेल्स अकाउंट, कैश में लिखो टू सेल्स अकाउंट और कैश के डेबिट में हमने टू सेल्स लिखा जो कि हमको मिलेगा वैल्यू, हाँ या ना। कैश के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट इसका वैल्यू अपने को मिलेगा। फिर सेल्स क्रेडिट हुआ ना, ये सेल्स कहाँ जाएगा ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग में लिखो प्लस कैश सेल, प्लस कैश सेल। कितना वैल्यू होगा वो हम लोग देख लेंगे कितना होगा। और देखो आगे क्या बोला है, क्रेडिट परचेज तो ठीक है हो गया, प्रोविजन भी हो गया, ठीक है यानी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे कैश सेल, यहाँ पे देखो एक बार कैश को टैली करते हैं। एक सेकेंड पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली करेंगे, ठीक है। एफ में जितने भी अकाउंट है पहले उनको टैली करेंगे।
पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को करते हैं टैली। ये हो जाएगा कैपिटल, बैलेंस में आया है तो बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, पहले बैलेंस शीट में लिखो कैपिटल 2.5 लाख। और हमने क्या एफ में बनाया था, डेटर क्रेडिटर तो सब कंप्लीट हो गया, एक एफ में सिर्फ कैश था, तो कैश को टैली करके सेल्स निकालो। ऑलवेज एफ में जो अकाउंट आपने बनाया है उसको पहले कंप्लीट कर देना। 84,000 का डिफरेंस आएगा, 84,000, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखो 84,000। अब यहाँ पे देखो सम तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, अब तीन को टैली करना है, हाँ या ना। तो इसका मतलब कैश परचेज यहाँ पे है नहीं, तो अब सीधा यहाँ पे 230 लिख दो, ठीक है। इसको हटा दो, 230 सीधा लिखो। देखो क्रेडिट परचेज तब लिखेंगे जब मेरे को प्लस कैश परचेज भी करना होगा, तो यहाँ पे तो कैश परचेज है नहीं, तो फिर हटा दो, सीधा 230 लिख लो। अब हम लोग सेल का टोटल करते हैं, कितना है। 214,000 आएगा, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी हो जाएगा, और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 214। 56,000 का डिफरेंस आएगा, ये कैपिटल में चला जाएगा, नेट प्रॉफिट बोल के। अब कैपिटल में ऐड कर देते। देखो ये सब टैली कर गया, अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इन्वॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा।